सारे सत श्री अकाल। देश पुआध की महान धरती के ऊपर जब भी कदे पुआध की बात हुआ तो बहुत सारे बंदे, मैं कई बार अपनी जड़ियाँ वीडियोस की तरह टिप्पणियाँ पढ़ा, बड़ा अजीब लगा पढ़ के। वो बंदे क्या लिख रहे हैं भी ये दलितां की बोली है, ये फलाने की बोली है, ढमकाने की बोली है। बहुत घट बंदियां नूं पता भी माता गुजरी जी उन्होंने का पिंड गुरु गोबिंद सिंह जी के नानके कित्थे है। सो लखनौर साहब की वो महान धरती माता गुजरी जी की बोली के वारस है। हमें जब भी कदे खालसे की फतेह बुलाई जहा तो उसी पर गौर करो। उससे पहला जो बाहर लिखा हुआ गुरु का लंगर, कदे भी दा नहीं हुंदा, का हुआ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इसका उसका उना का जिना का किना का वाहेगुरु जी का। सो मारी भी एक बोली है गुरबाणी के विच गुरु साहब ने इसनूं बहुत बड़ा दर्जा दिया। सो मैं जड़ियां बातां उरे चल रही उन्होंने एक बात मैं होर करनी चाहां भी अजकल मॉडर्निटी का बहुत युग चल रहा, नवा जमाना आ गया, हाईली इंटलैक्चुअल बने हुए हैं सारे। ते जेड़ा बंदा अंग्रेजी बोला उसनूं दुनिया का सब ते सियाणा बंदा गिणिया जा भी ये समझदार है, अकलमंद है कि इट्स रियली एब्सम। मैं थानू ब्याह तो शुरू कर लिया। एक दिन भाई पैलस में और घनौर कनी ब्याह था, कक्कर पै रहा, सियाल का महीना, जट्टा के ब्याह जेडे अजकल कितना हो रहे हैं, कक्कर पै रहा। मैं कोटी पाई, कोट पाया, कंबल लिया, कक्कर के विच कंबदा जा रहा। पैलस के विच अपने भट्ठी लगी भी हलवाई की, हथ सेक रहा। अगे तीवियां बाल खोली फिर रही जितना बड़भाग सिंह की चौंकी पर खड़ा चलाना हुआ। बाल खुले, एक एक झग्गा पाया वा। मैं कंबल लिया वार कुकड़ू कड़ू। मैं कई ने जाके कहे करा मेरी भरजाइयां भरजाइयां मैं कहा सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, तेनू क्या हो गया? मैं क्या मैनू क्या हो गया? मैं क्या तेनू क्या हो गया? एक झग्गा पाई फिर रही है। कहता तो पागल हो गया, अगर रजाई लेगा नहीं तेनू। यो हाल हमारे ब्याह का हो गया। और सबसे बड़ी चीज है तुम्हें जमीन का रौला पा रहे हैं भी जमीन पर मसला खड़ा हो गया, जमीन पर हमला हो गया। मैं पिंडा के भी जाता रहा, जट्टा के छोकरे नूं सवेरी आलूआ की बोरियां मांगो भर के स्कूल की बैन में लदते हैं। वो आलूआ की बोरी स्कूल वाले तार ले हैं, कमरे में बंद कर ले हैं। दोपहर नूं 2 बजे फिर वही आलूआ की बोरी चक्का फिर चढ़ा दें उन्होंने गड्डी के विच घर आके तार ले हैं। और जट्टा का कोई न्याणा खेता में नहीं हुंदा। मैं कईयां नूं पुछया थारे न्याणे कित्थे हैं? न्याणे तो घर बैठे हैं एसी में। जट आप दोपहरे में एसी में कंबल नहीं पे हुआ, कोई नहीं बोलता हैगा। जे थमे गाँव के विच जाके किसी ने पुछण लग जाए ना भी फलाने सिंह के घर जाना, कोई बंदा ही नहीं दिखता। मैं थोड़े दिन पहले एक घनौर कनी चला गया, बाई गुरमीत बैठा हमें 2 जने थे। गली के विच ते एक छोकरा आ रहा, मैंने किसी के घर जाना था। छोकरा गुलगले वर्गा लहू चोरिया मुंह ते उसके। मैं कह इस बंदे ने तो ना पानी का गिलास भी नहीं पिया कदे हथ गल। हमें कहा भी फलाने का घर कित्था है? कहा मैनू तो पता ही नहीं। अपने पिंड के विच नहीं घर का पता, क्योंकि वो पढ़ा रहे जिथे स्कूलों के विच। एक बंदे ने मैंने होर बात कही, कहा यार मेरा छोकरा ना बीमार रहा, दर्द है उसका, उन्होंने टट्टी नहीं आती हैगी। कहे मैं वही शब्द बोलना ना पिंडा वरते जा। मैं क्या कित्थे पढ़ा? कह रहा बलैती स्कूल में। मैं क्या इनू सरकारी में ला दे, इनू तो मरोड़े लग जाने। कह रहा स्कूल का क्या संबंध है? माँ जो सवेरी रोटी खा कहा ना खांदा नहीं। कहा मैडम ने अंग्रेजी लिखी हुई है डायरी पर, और ना मानू समझ आवे ना इसनू समझ आवे। कहे डरा मैं होमवर्क नहीं कराया मैनू कुटेंगे। मैं जेड़ा हाथी कख नहीं खाता लिद्द दस कित्थे दे करेगा? मैं थमें क्यों पागल कर रहे हैं? ये जिन्ने भी कॉन्वेंट स्कूल है ना, अंग्रेजी जितना मैं जो बोली बोल रहा इस तरह मैं अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैंने मेरे दोस्त जेडे जाना कोई मतलब ही ना का ये थारे पर कराया वा हमला है सब ते बड़ा। मैं एक दिन होर कहा इन्हां बिला ते भी खतरनाक है अंग्रेजी मीडियम स्कूल। जेड़ा थाने जट्टा ने अपनी मैं का सवाल बना लिया। मैं राजपुरा रह रहा, मारे न्याणे सरकारी में जा रहे हैं। कहा जी रिश्तेदार नहीं मन देती। अच्छा होर सुन लो, बंदे ना बलूंगड़े हैं, बंदियां की घर में कोई सुनवाई नहीं हैगी, तीमिया की सरदारी है। भाई गुरमीत सिंह बैठा और है बहौल पर ते इन्हें बात स्कीम लड़ाई भी सरकारी स्कूल नूं पैसे दे जाए भी प्राइवेट स्कूल हमारी लुट कर रहे हैं, भी आप सरकारी स्कूल नूं पैसे दे के कामयाब करो, न्याणे पढ़ेंगे। कट्ठे कर ले बंदे। हाँ जी, बंदियां नूं पुछया भी सुनाओ भी दसो। बंदियां ने पता क्या जवाब दिया? कहा हमारियां तीमियां नहीं मनदियां। कहा थमे फिर उरे गाजर गुड्डने नूं रखे हुए जे तीमी नहीं मनदियां, थमे क्या कर रहे हो उरे? जाओ घर नूं। कहा फिर भाई तीमियां बुला लिया, तीमियां बुला लिया। तीमियां ने इन्हें क्या करे पुछ लो बैठा भाई लद गए ने होर स्कूल में ले गए। कई कहा गड्डियां कर लिया किराए पर भी सरकारी स्कूल दिखावा मैं थानू कह जा वधिया बनया वा। उत्थे जाकर भी तीमियां ने कोई आई गई नहीं दई।
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊ ਲਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੀਵੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਲ ਮਾ ਨਾ ਪਟੇ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰੇ ਕਰੇਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾ ਫੇਰ ਬਣੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਬਾਈ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ के ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ था, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, कहा जी थमें न्यू करो, मारे छोकरे ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਖਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾ ਫਿਰ ਹਮੇ ਜਾਣਾ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਿਊਬਕ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਰਾ ਬੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। अंग्रेजी बोलने वाला चल बाहर, किसी भी दुकान पर किसी मकान पर क्यूबक के विच लिखा वा अंग्रेजी में नहीं, कनेडा में सारे किते सिर्फ क्यूबक करके फ्रेंच लिखी गई है। और मारे उरे बैठे हैं थमे ही जे थारे ते कोई बंदा ना दस्तक कराना आ जाए भी उई आपां ने लिखनी अर्जी 99 बंदे अंग्रेजी में दस्तक करा। मैं एक नूं पुछ लिया, उसने लिखा वा HERNAI के हरनेक सिंह। मैं कहा यूं कास्ते लिखा, का पढ़े लिखे लगा इसते। वाह क्या बात है। हमारे ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਈ ਜੇ थाने ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कहा यार बहुत खर्चा हुआ ਨਿਆਣਿਆਂ की पढ़ाई पर। बई मैं सुन के हैरान हो गया कि मैं तो इन्हें स्कूलों की कितने मकान भी नहीं गया। कहा 10,000 रुपये फीस है स्कूल की ਨਿਆਣਿਆਂ की महीने की। कहा थारा कितना गुजारा हो रहा। मैं थमे तो मूर्ख इकट्ठे हुए हुए हैं। मैं मेरे भाजी मेरी कुड़ी सरकारी स्कूल में पढ़ा, स्कूल चौल खिला रहा, स्कूल दाल खिला रहा। उन्हें एक ना इम्तिहान जहाँ पास कराया मुकाबले का 1,000 रुपये स्कूल में कुड़ी की तनख्वाह लगी हुई है। मेरी बहू कहा तेरी तनख्वाह तो लगी नहीं, का कुड़ी की लग गई, कमाल है। सो ये हालात है। जमीन और जबान दो पंजाब में सब ते बड़े मुद्दे हैं। जद बड़ा घल्लूकारा होया तो 35,000 सिंह मेरे जे गलत ना हुआ शहीद होए एक दिन के विच। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬਚੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾ ਇੱਧਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਾਈਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਗਏ, ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਪਰੀਬ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਗੈਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ में ਨਿਆਣੇ ਪੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ के किसी भी स्कूल के ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ के। 2-3 सवाल करांगा मैं भी ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ के ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ 100 तक गिनती सुना पंजाबी में। दूसरा सवाल करांगा भी 2 तक पहाड़ा सुना। तीसरा सवाल अंग्रेजी में करांगे, अंग्रेजी मैनू बहुत आवा, आपे आ गई सिक्खी है, मैं किते गया नहीं किसी कॉन्वेंट में। किसी नू कुछ नहीं आंदा, घुग्गड़ कांगड़े आ। ਉਹ हमारी एक बोली में शब्द है, कहा भी गुग पिन, जिसका दिमाग कढ़ लिया ना मोटा दिमाग, इन्हू कहा गुग पिन है। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਦਦੇ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਗੁੱਗ ਪਿੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕੀ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਦੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੀਵੀਆਂ ਕੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਕਾ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਬਣਾਏ ਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵਾ ਸਾਂਝ ਨੂੰ। ਕਹਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਘਰਾਂ ਤੀਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। सो दुनिया के विच कोई भी कौम अपनी जिहड़ी जबान है उसके विच बोला, उसके विच दस्तखत करा, उसी के विच गावा, उसी के विच रोआ, उसी के विच हंसा। बोली कितना मर जा। मैं थानू एक थोड़ी जी कहानी 2 क्विंटल वाली। अशरफ सेल पाकिस्तान के विच बाल रसाला कड्ढा पंखेरू, उसने बहुत कमाल की कहानी है। पंजाब में जिहड़े जिन्ने भी कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल में भी अंग्रेजी मीडियम, मतलब कि अंग्रेजी के विच बोल के बंदा सियाना हो जाएगा। मैं सड़क के बारे में कोई बात करांगा, जो अंग्रेजी में करांगा तो सड़क ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, पना तक चली जाएगी अंग्रेजी में बोलने थे। इवन सरकारी स्कूल में जो न्याणे 32 लाख न्याणा कॉन्वेंट के विच है जिन्हों पर पंजाबी खोल ही गई। थमें तो जो आप मर मुर जाना था 20 40 50 साल तक। उसके बाद जी अगली पीढ़ी आएगी जब उरे बैठी होगी उसके सामने कोई कहेगा भी हरी सिंह नलुआ, व्हाट यू आर सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट इज नलुआ, इट्स रियली। वो कहेंगे किहड़ी बोली है, क्या बोल रहा बंदा, किहड़ा इतिहास पढ़ा रहा। सो अशरफ सेल ने लिखी है भी किते शेरां का जंगल था, उस जंगल में शेर रहे करे थे, कोई डरदा जाहे नहीं था। उत्थे लवे गिद्दड़ा का जंगल था, गिद्दड़ शेर के जंगल में कितना जाए था। भाई एक चलाक गिद्दड़ गेड़े गुड़े कटदा शेर के जंगल में चले गया, शेरां के जंगल में। वो कहा शेर नूं जा गया भी जनाब चाहे थमें मैनू मार दो खा लियो पर मेरी बात सुनो। कह रहा सुनाओ।
कह रहा जी थारे न्याणे अनपढ़ है, सारी दुनिया अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ा रही है, बंदे ने अपने न्याणे पढ़ा दे, थानू भी बन लिया पिंजरिਆਂ के विच भी थमे अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाओ। वो कहा भी न्याणिਆਂ ਨੂੰ तो पढ़ा देंगे पर हमारे पास उस्ताद नहीं है। कहा उस्ताद थानू मैं देहांगा, न्याणे पढ़ाएगा। कह रहा उस्ताद लेगा ही। वो अगले दिन एक होर गिद्दड़ नूं लेकर चले गया। कहा जी ये उस्ताद थारे न्याणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाएगा। कह रहा शेर कहा भी इसनूं रोटी पानी का हिला लहदा स्कूल खोल दिया। शेर के न्याणे शेरां के न्याणे गिद्दड़ के हवाले कर दे। सोचो थारे स्कूलों में क्या हो रहा है ना वही। फिर छे भाई गिद्दड़ बोले करा इत्थे करे करा आऊं आऊं करे करा उपर नूं करे। शेरां के न्याणे नूं क्या भी क्या यार ओहदा दहाड़ने वाले कि आऊं आऊं आऊं। वो शेर बोले ना करे न्याणे कटाई करे करे ना ठुड्डे मारे करे भाई कुट कुट के उन्हें के साल 2 साल बाद वो शेरां के न्याणे भी गिद्दड़ वाली बोली लगे बोलन। बोली नहीं लगे उन्होंने अपने बड़े वडेरियां की ताकत भी भुल गई भी हमें शेरां के न्याणे है। पे 1 साल के विच सारा जंगल गिद्दड़ां गल भर गया। का उत्थे अजे भी कदे कदे कोई पुराना बुढ़ा शेर दहाड़ा पर अगे तो उसकी बोली गिद्दड़ां की बोली के विच गुम हो जा। सो थारे न्याणे जिहड़े शेरां के न्याणे है ये स्कूल सिक्ख्या कदे कहा गया बहुत बड़ा इनकलाब लियाएगी। सिक्ख्या पंजाब नूं तबाह कर रही है क्योंकि अपनी बोली ते बाहर जिहड़ी सिक्ख्या लई जाओ कौमां गुलाम हुआ या गुलाम बना लिया जहां जिहड़ी किसी होर की सिक्ख्या के पढ़ रही। पंजाबी और जबान है जिसके विच एडे महान फिलासफर एडे महान इनकलाबी रहबर पैदा हुए हैं। एक स्टीफन गुरसियार्डी है नेट के ऊपर थमे देखियो स्टीफन है गोरा और पंजाबी सीख के गया। वो बंदा बहुत कमाल की पंजाबी बोला जिस तरह उरे यूनिवर्सिटी में पढ़ावा या पढ़ा आप मालवे वाली बोली। वो कहना पंजाब के विच सब ते खतरनाक चीज क्या है भी उरे अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा जद कि पढ़ाया पंजाबी में जाना चाहिए। तुम्हें तामिल में चले जाओ मैं केरला जाता रहा उरे तक होर भी चक्कर है ना चादरा लाना अनपढ़ बंदा कुर्ते पजामे वाला अनपढ़। मैं एक दिन बैंक में चले गया मेरे बापू ने कोई हिसाब किताब कराया था वह तो भी जाए मैं चले गया तो दस्तक करने दे मैं करते पंजाबी में अपने तो करता नहीं कोई। वो फिर जो बंदे वा कागज़ से आप मैनेजर के कमरे में चले भी उरे जगह घट है उत्थे बैठेंगे। मैं मैनेजर नूं कहा भी ये सारा कुछ अंग्रेजी के विच क्यों है पंजाबी के विच क्यों नहीं। तामिल के विच तामिल है केरला के विच मलयालम है पंजाबी के विच क्यों नहीं। मैनेजर ने कहा भी ये तो कोई गुहारे में पाथियां कटदा आ गया इनू कासे का नहीं पता है। उस बंदे कल अंग्रेजी में बातें कर लग गया। मैं कहा यार कमाल है। मैं क्या मैनेजर क्या कर रहा भाई। फिर मैं मैनेजर नूं कहा मैं क्या मैनेजर साहब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू टॉकिंग इंग्लिश व्हाट यू वांट टू क्लेम व्हाट यू वांट टू प्रूव दैट इंग्लिश लैंग्वेज हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल इंग्लिश यूनिक पीपल लैंग्वेज व्हाट यू वांट टू प्रूव। वो मैनेजर ने कहा भी ये कौन है यार। मैनेजर जदे बदल गया कहा मैं तो अंबाले का मैं किहड़े लंडन ते आया मैं भी उरी का। उसके बाद भाई क्या करिया मैं फिर एक बार गोरे गोरे जाते रहा कि साइट है नेट पर मेरे पास मैं उन्होंने लेकर फिर मैनेजर में चले गया। मैनेजर ने देखा भी फिर आ गया मैनेजर का राजा राजा चाह बना लग गया। मैनेजर उत्ती केतली रखी हुई थी मैं क्या कर रहा कह रहा चाह पिलावांगा बाई नूं अपने नूं। मैं क्या बाई बन गया। मैं उन्होंने कहा जिहड़े मेरी गैल थे मैं कोई काम नहीं करता है 2 लाख रुपए तनख्वाह ले यार सारा दिन। मैं क्या मार के जबड़ियां घरों नूं चले कह रहा बस कर यार होर बेइज्जती ना कर। मैं तो ही अंग्रेजी बोल रहा था होर बोल रहा। सो अंग्रेजी सीखने में किसी ने कोई इतराज नहीं। अद्धे बंदे कहा भी तू अंग्रेजी के खिलाफ है। मैं अंग्रेजी के बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं तो कहना अंग्रेजी फराटेदार आनी चाहिए पर थारे न्याणे नूं अंग्रेजी आई है ना पंजाबी आई है। और फ्रिजा के विच जिस तरह गए बेचारे वो आलू बुखारे रखे हुए ना पिलपिल जे करन लग जा उस तरह के न्याणे बनाते उन्होंने तीमिया जे बंदा कहा भी छोकरे नूं भेज दे भी मैं उत्थे बरसीन वड्डेगा चरी वड्डेगा। हाँ तुसीं इक्को दा साडा बेटा है तुसीं इहनूं बरसीन वढाओगे तुसीं इहनूं चरी वढाओगे। मैं अपने बेटे नूं जॉब करानी है ए क्लास या इहनूं मैं फॉरन भेजना तुसीं की करी जांदे हो अपना काम करो तुसीं बेटा बेटा तुसीं नहीं जाना हैगा। वो अद्धे न्याणे नूं तां ना इन्नी बीमारी लग गई जिहड़ी एलर्जी हो जा। मिट्टी सब तो बड़ी दवाई है जिहड़ा बहान में लिटे करें ते और इन्नी कमाल की चीज़ां थी। मैं बलदा के बारे में दसा पहला घिरली होए करदी वो पत्थर वाली मालवे माझे में शायद मैनूं पता नहीं उरे अपने हुंदी रही घिरली गोल सुहागी मार रही घिरली फिर डले भन्नने नूं बलद जोड़े वे घिरली चल रही। मेरे घर के ने दस्या मैं 4-5 साल का बलदा गल सारे गल किन्ना जुड़िया वा था सारा कुछ। मैं दौड़ के गया मेरा ताया घिरली चला रहा था मैं दौड़ के घिरली के उपर अगे गिर गया। बलद भाई बलदा नूं पता था भी मारे घर का कोई जी है। बलद अपने आप रुक गए बलद अपने आप कहते हैरान हो गए भी ये कमाल है क्योंकि बलदार बंदे का रिश्ता था अजकल आप सुना भी हड्डा रोड़ी के कुत्ते बंदे नूं खा गए न्याणे नूं खा गए। पता क्यों खा गए क्योंकि कुत्तियां की रोटियां हमें खा गए। पहला हमें छोटे छोटे थे
ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਦ ਕੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਦ ਕਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਰੇ ਦੇ ਮਰੇ ਜੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੰਗ ਹੈ। मोटरसाइकिल पर जाए जो मोटर चलानी है। मैं राजपुरा साइकिल पर जा रहा, मंडी में मेरे गांव का मिल गया एक। कहा भाई क्या हाल है? माँ ठीक है। कहा साइकिल पर फिर रहा। माँ साइकिल पर तो ओ फिरा जिसकी लत्तां वहां काम करा, जेड़ा कार मां पे खबर है उसके गोडे टुटे हुए हैं, खबर है उसने करोना होया हुआ है। माँ तू मैनू पुछ रहा तो अपनी दस, जेड़ा मोटरसाइकिल पर चढ़िया भी तो ठीक है। सो हालात इन्ने खराब है। मैं कुत्तियां वाली बात दस रहा था, जेड़े अपने पहला रोटी खाते हुए तो संझ के टाइम तो बेबे कहे थी पुत दरवेश आया रोटी पा इनू, रोटी पानी, कुत्ते ने रोटी खानी। फिर जब मैं हड्डा रोड़ी पर चले जाए तो कुत्ते देख लें तो भी ओ मैं जेड़े मानू रोटियां पावा, वो मारे पैरों में लिटे करें, आऊं आऊं करे करें। ईव कुत्तियां नू डंडे मारे हैं, कुत्ते नू अंदर बढ़ने का गेट लगे हुए हैं, कुत्ते भुखे मर रहे हैं। फिर जब न्याणा या बंदा उन्होंने हड्डा रोड़ी पर टक्कर जा, तो ये ओ बंदे हैं जेड़े मारियां रोटियां खा रहे हैं, अज मैं इन्हों खाएंगे। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਭਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀਰੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਡੌਲੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਥਮੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜੇ ਥਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਚੀ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਏਗੇ। पर जे जवान चली गई जमीन भी थर पर रहेगी, फिर थारा कुछ नहीं बन सकता। फिर तो रब्बे रखा। सत श्री अकाल।